नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ की 25 बड़ी खबरें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक जरूर करें, वीडियो को एंड तक जरूर देखें। कांग्रेस ने गौ तस्करी के आरोपी को भाजपाई बताया। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में गौ तस्करी और गौ मांस बिक्री का मामला थमा नहीं था कि कांग्रेस के सोशल मीडिया पोस्ट ने राजनीति को और गर्मा दिया। कांग्रेस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर तस्वीरों के साथ पोस्ट करते हुए एक आरोपी को भाजपा का सदस्य बताया। इस पोस्ट से राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई है। धान खरीदी केंद्रों में गड़बड़ी का खुलासा। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में धान खरीदी केंद्रों की जांच के दौरान 52.84 लाख रुपए मूल्य का 1704 क्विंटल धान अधिक पाया गया। यह अनियमितता 5 केंद्रों पर हुई, जिसमें बोदरी, गणियारी, सोन, कौड़िया और बोडसरा शामिल हैं। प्रशासन ने धान को जब्त कर संबंधित अधिकारियों पर मामला दर्ज किया। कलेक्टर अवनीश शरण ने कहा है कि जांच और कार्रवाई जारी रहेगी। नगरीय निकाय चुनाव, आचार संहिता और तैयारियां। राज्य निर्वाचन आयोग ने 2025 के नगरीय निकाय और पंचायत चुनावों की तैयारियों पर चर्चा की। बैठक में बताया गया कि 15 जनवरी को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन होगा। चुनाव ईवीएम से कराए जाएंगे और उनकी जांच प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। निर्वाचन आयुक्त ने निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। सीमेंट के दाम में बढ़ोतरी। छत्तीसगढ़ में मकान बनाने की योजना बना रहे लोगों को झटका लगा है। सीमेंट कंपनियों ने फिर से दाम बढ़ाए हैं, जिससे एक बोरी सीमेंट के लिए 50 रुपए अधिक चुकाने पड़ेंगे। इससे निर्माण कार्य की लागत बढ़ने की संभावना है। पीएम जनमन योजना। छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले में पीएम जनमन योजना से बैगा जनजाति के 25 परिवारों को सौर ऊर्जा से रोशनी मिली। पहले अंधेरे में रहने वाले इन परिवारों के जीवन में रोशनी आई। इनके 6 सदस्य राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के विशेष निमंत्रण पर गणतंत्र दिवस समारोह में हिस्सा लेंगे। यह पूरे जिले के लिए गर्व का क्षण है। घर बनाने का सपना साकार। 312 लोगों को स्वामित्व अधिकार पत्र मिला। छत्तीसगढ़ के क्रूद में स्वामित्व योजना के तहत 312 लोगों को भूमि के अधिकार पत्र वितरित किए गए। ये लोग लंबे समय से गांव की आबादी भूमि पर बिना किसी अधिकार पत्र के रह रहे थे। अब उन्हें उनके अधिकार मिल गए हैं। ड्रोन सर्वे से पहचान। राजस्व विभाग ने हर गांव में आबादी भूमि का ड्रोन सर्वे करवाया। गांवों में अधिकार वितरण। कोकड़ी में 126, खैरा में 134 और सिंगदेही में 52 लोगों को पट्टे प्रदान किए गए। भाजपा नेता आनंद यदु और छत्रपाल बैस ने कहा कि जागरूक जनप्रतिनिधियों की वजह से गांवों में बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हो रही हैं। सड़क हादसे में घायल विधायक इंद्रसाव से सीएम ने बात की। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में कांग्रेस विधायक इंद्रसाव की कार एक ट्रक से टकरा गई। हादसा गंभीर था, लेकिन विधायक बाल बाल बच गए। परिवार के सदस्य घायल हुए और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने फोन पर उनका हालचाल जाना और शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। विधायक प्रयागराज में महाकुंभ स्नान के लिए जा रहे थे। ओबीसी के साथ अन्याय। छत्तीसगढ़ में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार ओबीसी वर्ग के साथ अन्याय कर रही है। जिला पंचायत और जनपद पंचायतों में ओबीसी के लिए आरक्षित सीटें अब सामान्य घोषित कर दी गई हैं। साय सरकार ने आरक्षण नियमों में दुर्भावनापूर्वक बदलाव किया, जिससे ओबीसी वर्ग के लोग चुनाव लड़ने से वंचित हो गए। बस्तर, सरगुजा और बिलासपुर में ओबीसी के लिए कोई आरक्षित सीट नहीं बची। शिव गुरु चर्चा का आयोजन, हजारों लोग शामिल। लरामपुर रामानुजगंज में वार्ड क्रमांक 3 में एक दिवसीय शिव गुरु चर्चा का आयोजन हुआ। रमण अग्रवाल, पूर्व भाजपा मंडल अध्यक्ष और अन्य प्रमुख लोग मौजूद थे। शिव को गुरु मानकर उनके नियमों को अपनाने की अपील की गई। भगवान शिव से दया और क्षमा मांगना, शिव चर्चा करना, 108 बार नमः शिवाय का जाप करना। सीजी व्यापम 2025 के लिए एग्जाम कैलेंडर जारी। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल सीजी व्यापम ने 2025 में होने वाली 32 परीक्षाओं के लिए कैलेंडर जारी कर दिया है। सरकारी भर्ती और प्रवेश परीक्षाएं, अभ्यर्थियों के लिए अवसर। अब उम्मीदवार इस कैलेंडर के अनुसार अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। युवाओं को समय पर जानकारी देना और परीक्षा प्रक्रिया को सुगम बनाना। छत्तीसगढ़ में अदानी समूह का 65,000 करोड़ रुपए का निवेश। रायपुर 12 जनवरी अदानी समूह छत्तीसगढ़ में ऊर्जा और सीमेंट परियोजनाओं के लिए 65,000 करोड़ रुपए का बड़ा निवेश करेगा। उद्योगपति गौतम अदानी ने रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से मुलाकात कर यह घोषणा की। रायपुर, कोरबा और रायगढ़ में बिजली संयंत्रों के विस्तार के लिए 60,000 करोड़ रुपए का निवेश। इससे राज्य की कुल बिजली उत्पादन क्षमता में 6,120 मेगावाट की वृद्धि होगी। राज्य में सीमेंट संयंत्रों के
विकास और विस्तार के लिए 5,000 करोड़ रुपए का निवेश। शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, कौशल विकास और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अगले 4 वर्षों में 10,000 करोड़ रुपए की सहायता। बैठक में रक्षा उपकरण निर्माण, डेटा केंद्र और ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर (GCC) की स्थापना पर भी चर्चा हुई। यह निवेश राज्य के औद्योगिक विकास और रोजगार के अवसर बढ़ाने में मदद करेगा। छत्तीसगढ़ में बढ़ेगा रोजगार, अदानी समूह का बड़ा निवेश। छत्तीसगढ़ में रोजगार के नए अवसर पैदा होने वाले हैं। अदानी समूह ने राज्य में 65,000 करोड़ रुपए का निवेश करने की योजना बनाई है। रायपुर, कोरबा और रायगढ़ में बिजली संयंत्रों के लिए 60,000 करोड़ रुपए का निवेश। इससे 6,120 मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता बढ़ेगी। सीमेंट संयंत्रों के विस्तार के लिए 5,000 करोड़ रुपए का निवेश। अदानी समूह अगले 4 वर्षों में 10,000 करोड़ रुपए शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास और पर्यटन में खर्च करेगा। रक्षा उपकरण निर्माण, छत्तीसगढ़ में रक्षा उपकरण बनाने के लिए साझेदारी पर चर्चा। राज्य में आधुनिक डेटा सेंटर स्थापित करने का प्रस्ताव। ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर (GCC) औद्योगिक आधार को मजबूत करने के लिए चर्चा। गौतम अदानी ने कहा, हम सिर्फ व्यापार बढ़ाने तक सीमित नहीं हैं, बल्कि उन क्षेत्रों का समग्र विकास करना चाहते हैं जहां हम काम करते हैं। इस निवेश से छत्तीसगढ़ में औद्योगिक और आर्थिक विकास को गति मिलेगी और रोजगार के कई अवसर पैदा होंगे। मनरेगा और महतारी वंदन योजना में गड़बड़ियां। कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने भाजपा की छत्तीसगढ़ सरकार पर आरोप लगाया कि पिछले 13 महीनों में 10 लाख से ज्यादा मनरेगा मजदूरों और 29 लाख से ज्यादा महतारी वंदन योजना की महिलाओं के नाम सूची से काट दिए गए। उन्होंने इसे मजदूर और महिला विरोधी कदम बताया। वर्मा ने कहा कि यूपीए सरकार द्वारा लाई गई मनरेगा योजना मजदूरों को 100 दिन के रोजगार की गारंटी देती थी, लेकिन भाजपा सरकार में यह योजना बुरी तरह प्रभावित हुई। बजट में कटौती और दुर्व्यवस्था के कारण मजदूरों को 20 दिन का काम भी नहीं मिल पा रहा। वहीं महतारी वंदन योजना में पात्र महिलाओं का भुगतान रोका जा रहा है और अपात्र लोगों को लाभ दिया जा रहा है। कांग्रेस ने इसे सरकार की पूंजीपतियों के प्रति झुकाव और जनता विरोधी नीति करार दिया। छत्तीसगढ़ के 2 स्वास्थ्य केंद्रों को राष्ट्रीय गुणवत्ता प्रमाण पत्र, लरामपुर जिले के 2 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र डीपाडीह कला और केवली को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन प्रमाण पत्र प्रदान किया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने इन केंद्रों की उत्कृष्ट सेवाओं की सराहना की। डीपाडीह कला को 92.80 और केवली को 90.72 अंक मिले। ये प्रमाण पत्र अस्पतालों की सेवाओं, मरीजों के अधिकार, गुणवत्ता प्रबंधन, संक्रमण नियंत्रण और क्लिनिकल सेवाओं के मापदंडों पर खरा उतरने के बाद दिए जाते हैं। राज्य सरकार ने भरोसा जताया कि ये केंद्र अपनी गुणवत्ता बनाए रखेंगे और अन्य अस्पतालों के लिए प्रेरणा बनेंगे। नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव की तैयारियां। राज्य निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह की अध्यक्षता में नगरीय निकाय और पंचायत चुनावों की तैयारियों पर एक अहम बैठक हुई। निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि रिटर्निंग ऑफिसर और सहायक रिटर्निंग ऑफिसर की नियुक्ति समय पर करें और 15 जनवरी तक अंतिम निर्वाचक नामावली प्रकाशित करें। बैठक में ईवीएम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की जांच और उनके उपयोग पर चर्चा की गई। निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि चुनाव प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ होनी चाहिए। उन्होंने लापरवाही पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी। गरियाबंद के 36 स्कूलों के प्राचार्यों को नोटिस। गरियाबंद जिले में खराब परीक्षा परिणामों पर कलेक्टर दीपक अग्रवाल ने 36 स्कूलों के प्राचार्यों को कारण बताओ नोटिस जारी किया। फिंगेश्वर स्कूल के प्राचार्य को हटा दिया गया और निगरानी में लापरवाही के लिए बीओ व बीआरसीसी को भी नोटिस दिया गया। कलेक्टर ने शिक्षकों को छात्रों को मार्गदर्शन देने और कमजोर छात्रों के लिए विशेष कक्षाएं चलाने के निर्देश दिए। बोर्ड परीक्षा के लिए सवालों का प्रश्न बैंक तैयार करने और छात्रों को तैयारी कराने पर जोर दिया गया। अच्छे प्रदर्शन करने वाले स्कूलों के प्राचार्यों को प्रशस्ति पत्र देने की योजना है। कलेक्टर ने साफ किया कि परिणाम सुधारने के लिए गंभीर प्रयास नहीं करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सूरजपुर के आयुष का परीक्षा पे चर्चा में चयन। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले के लेडुआ गांव के आयुष साहू का चयन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा में हुआ है। आयुष कक्षा 9 का छात्र है और उसने अपनी मेहनत और हुनर से इस अवसर को प्राप्त किया। यह कार्यक्रम 15 जनवरी को मुंबई में होगा, जिसमें देश भर के चुनिंदा छात्र शामिल होंगे। आयुष की रुचि नई तकनीकों में है और वह कार्यक्रम में प्रधानमंत्री से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) पर सवाल पूछने की तैयारी कर रहे हैं। उनके चयन से गांव और परिवार में खुशी का माहौल है।
प्रभतेज सिंह भाटिया बने बीसीसीआई के कोषाध्यक्ष। छत्तीसगढ़ के प्रभतेज सिंह भाटिया को भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड बीसीसीआई का कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। यह छत्तीसगढ़ के लिए गर्व की बात है, क्योंकि यह पहली बार है जब राज्य का कोई व्यक्ति बीसीसीआई के इतने ऊंचे पद पर पहुंचा है। भाटिया को बीसीसीआई की स्पेशल जनरल मीटिंग में निर्विरोध चुना गया। उनका कार्यकाल 3 साल का होगा और नियमों के अनुसार वह दोबारा चुनाव लड़ सकते हैं। महासमुंद में अवैध रेत खनन पर कार्रवाई। महासमुंद जिले में कलेक्टर विनय लंगेह के निर्देश पर अवैध रेत खनन के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। 10 और 11 जनवरी की रात को महानदी में छापेमारी के दौरान कई वाहन और मशीनें जब्त की गईं। खनिज विकास अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत खनन में शामिल वाहनों और उनके मालिकों चालकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। प्रशासन ने अवैध खनन रोकने के लिए सतर्कता बढ़ा दी है। तो दोस्तों, अगर आपको अपडेट अच्छी लगी है तो वीडियो को एक छोटा सा लाइक करके कमेंट में अपने जिले का नाम जरूर बताएं और आपके अपने चैनल छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।